कभी कभी हम जोश में आकर कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका क्षणिक परिणाम तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन भविष्य अंधकार की ओर होता है। ऐसे फैसले जिन्हें लेने के बाद वक्त जब आगे बढ़ जाता है, चला जाता है, उन फैसलों को हम है वो बदलने की कोशिश भी करें तो शायद कभी नहीं बदल पाते। आज के लिए जो एक कहानी है, प्रेम कहानी है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा देर यहाँ पर है वो सीमा हैदर और सचिन की है, जो कि काफी वायरल हो रही है। हर व्यक्ति इस कहानी के बारे में वो बड़े करीब से जानने की कोशिश कर रहा है। भविष्य में अगर देखा जाए तो जैसे कि बड़े विद्वान या फिर बड़े जानकार लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, कह रहे हैं कि इसका परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये जाहिर सी बात है कि परिणाम चाहे इसका असर है वो बच्चों पर पड़े या फिर है वो सीमा हैदर पर पड़े या फिर सचिन के परिवार पर पड़े, इसका असर है वो ठीक ऐसे ही आज की कहानी है आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जो उसमें आकर है वो फैसला ले लिया जाता है, लेकिन फैसला लेने के बाद है वो उसे पलटने की कोशिश की जाती है तो वक्त है वो बहुत आगे चला जाता है और देर हो चुकी है। जब तक फैसले लेने वाला इस दुनिया में है या नहीं है, इस बात का भी है वो पता नहीं है, लेकिन परिवार के लोग आज भी है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। उस फैसले के है बदलने की है वो कोशिश कर रहे हैं, वो बदला जाएगा या फिर नहीं बदला जाएगा। लेकिन कहानी सुनने के बाद है वो आपको सोशल मीडिया पर है वो उस सोशल मीडिया से भरोसा उड़ जाएगा। आपको सुनने आपको लगने लग जाएगा कि है वो सलाब की दुनिया है या फिर परिंदे की दुनिया है, ये तो है वो आप ही बता सकते हो। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुरादाबाद। मुरादाबाद के वो एसपी कार्यालय के बाहर जो बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड के पास है वो एसपी का जो बोर्ड होता है, ठीक उसी के पास में है एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। तभी एक उसके पास है वो पत्रकार जाता है और पत्रकार जाकर है वो पूछता है कि अम्मा अपने है वो किस बात की परेशानी है, क्या बात है। तो अम्मा है वो काफी परेशान होती है। तभी अम्मा है वहां अपने हाथ में एक नॉर्मल साइज का है वो पन्ना दिखाती है और कहती है कि मेरा बेटा है वो अचानक से गायब हो गया। लगभग वे 8 से 10 लाइन है उस पन्ने में है वो पत्रकार पढ़ता है। तभी है वो पूरी कहानी उस पत्रकार को समझ में आ जाती है और पत्रकार है वो भावुक हो जाता है और बूढ़ी अम्मा है वो पत्रकार को कहानी बताते बताते वो भी भावुक हो जाती है और रोने लग जाती है। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है। ये कहानी की शुरुआत होती है साल 2021 में। उसको दो बेटियां होती है और उस बूढ़ी औरत को और 3 बेटे होते हैं। ये कहानी है 2021 में है वो शुरू होती है। जो सबसे बड़ा वाला बेटा है वही परिवार का पूरी जिम्मेदारी है उठा रहा था और वही परिवार का भरण पोषण करता था, क्योंकि जो पति होता है, इस बूढ़ी औरत का जो पति होता है, वो लगातार बीमार रहता था। साल 2021 में वो फेसबुक पर बहुत सारी है वो चैटिंग किया करता था, उसको अपनी फोटोग्राफी है वो डाला करता था, रील भी बनाया करता था। उसको लगता था कि ये शायद उसकी टैक्सी ड्राइविंग के साथ साथ ये दुनिया भी बड़ी खूबसूरत है और इस दुनिया खूबसूरती दुनिया में है वो किसी ने है वो दखल देने की कोशिश की थी। एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम है वो जूली होता है, उसने उसकी है वो पोस्टों को लाइक करना शुरू कर दिया, उसकी है वो पोस्टों पर है वो कमेंट करना भी है वो शुरू कर दिया। अब इस लड़के ने है वो जिसका नाम अजय होता है, अजय भी है उसकी बात क्या वो रिप्लाई देने की कोशिश किया करता था और दोनों के एक दूसरे के नजदीक आने लगे और नजदीक आते आते है वो इतनी बात शुरू कर देते हैं कि अभी तक है वो पोस्ट कमेंट के माध्यम से है वो बात होती थी, फिर है वो मैसेंजर के माध्यम से है वो बात होती थी, क्योंकि एक दूसरे को जो कमेंट करते थे वो है होते हैं सार्वजनिक लोग देख सकते थे, लेकिन जब ये मैसेज के द्वारा होते थे तब ये है वो दो ही देख सकते थे। अब यहाँ पर है वो एक दूसरे के सुख दुख की बातें करने लग जाते हैं। वो लड़का अपने बारे में बताता है कि वह उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुरादाबाद, उसी का एक इलाका है, सिविल लाइंस क्षेत्र का एक थाना लगता है, गौतम नगर नया गांव, वहां का रहने वाला है और वो पैसे से एक टैक्सी ड्राइवर है और टैक्सी चलाकर है वो अपने परिवार का पालन पोषण है वो करता था। जब लड़की से पूछा जाता है कि लड़की की है वो जानकारी देती है, देने की कोशिश करती है, तो उसने कहा कि मेरा नाम जूली है और वो बांग्लादेश का एक गाजीपुरा इलाका है वहां की रहने वाली है। लड़के का जो शुरुआत का थोड़ा सा है वो अटपटा लगता है, लेकिन बात है वो दोस्ती की होती है और दोस्ती के बाद में है वो प्यार में बदल जाती है। तो उन्हें लगता है कि शायद दो देशों की है वो सीमाएं भले ही अलग अलग हो, लेकिन यहाँ देशों की सीमाएं है वो इन प्यार को रोक नहीं सकती। बातचीत लगातार चलती है, लेकिन लड़का है वो टैक्सी ड्राइविंग में है वो काम में
ज्यादा मन लगाकर काम किया करता था पहले तो। और वैसे वैसे वक्त आगे बढ़ता है, बढ़ने पर है उसका काम में मन है वो कम होता है और फेसबुक की दुनिया में वो ज्यादा रहने लगता है। और वो अपना है वो व्हाट्सएप नंबर भी है उस लड़की को शेयर कर देता है। अब वो लड़के हो अपना कुछ भी काम करती हो, चाहे वे खाना बना रही हो या फिर खा रही हो या फिर गाना गा रही हो, सभी काम है वो इस लड़के से हो, पूरी छोटी से छोटी बातचीत है वो इस लड़के से शेयर किया करती थी, जिसका नाम है वो अजय होता है। अजय भी है वो अपनी दुनिया को है वो शेयर किया करता था, उसके बारे में है वो बातचीत किया करता था। और वक्त का पहिया है वो बीता चला जाता है और बीतने के बाद है वो साल 2022 आता है। और 22 में साल ये 2022 में ये 27 मार्च 2022 का है वो वाकया था। उस लड़के के पिता रामचंद्र की अचानक है वो तबीयत खराब हो जाती है और उसकी है वो मौत हो जाती है। जैसे ही ये बात है वो लड़की सुनती है बांग्लादेश की, तो वो लड़की है वो इस लड़के को है उस बड़ी संवेदना हासिल करने की है वो शुरू की और उसको है थोड़ा सा ढांढस बढ़ाया। और वो लड़की उसके है वो नजदीक आने की कोशिश करती है और उस लड़के को लगा यही शायद मेरी जिंदगी है, यही मेरी लाइफ है। तो ये दोनों है वो एक साथ जीने मरने के यहाँ पर है वो कस्में खा लेते हैं। और वो दौर था जून 2022 का, जो है वो इस लड़की ने है वो बांग्लादेश से है वो सीधे इसके घर पर आ जाती है। और इसके घर पर आने के बाद है इस लड़के को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। जब उस लड़की के बारे में वो जानकारी ली जाती है तो वो एक मुस्लिम धर्म की है, साथ में है वो उसकी 11 साल की एक बेटी भी होती है जिसका नाम है हालिया होता है। अपनी हालिया को है वो लेकर यहाँ पर है वो आ जाती है, अपनी जिंदगी से जुड़े हुए है कुछ पन्ने खोलने की है वो कोशिश करती है। और वो कहते हैं कि मेरे पति है वो मर चुके हैं, जैसे कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं, उसका भी है उस दुनिया में कोई नहीं है, अब तो है वो कुछ सब कुछ हो तुम ही हो। यह लड़की है अजय से है वो यहाँ पर कहती है और वादा करती है। और वादा करने के बाद है वो सीधा अपने घर पर है वो कहानी घर वालों को अपनी माँ को है वो सुनाता है। और माँ को अजय कहता है कि अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं इसे क्या शादी कर लूं। तो माँ कहती है कि यदि तुम दोनों खास हो तो मुझे कोई है वो एतराज नहीं है, खुश हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। और मुरादाबाद के ही एक शिव मंदिर में है, वहां पर है वो जाकर शिव मंदिर जाकर दोनों ही साथ ही फेरे लेते हैं और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से वो शादी कर लेते हैं। ये लड़की है वो अपना धर्म मुस्लिम धर्म में है वो बदल कर है वो सनातन धर्म में अपना लेती है और हिंदू धर्म को अपना है वो अपना लेती है। और हिंदू धर्म में को अपनाने के बाद है वो 15 दिन यहाँ पर है वो पति और पत्नी के रूप में रह रहे थे। वह बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और वह लड़का भी बहुत ही खूबसूरत था। पूरा परिवार है उस लड़की से वो घुल मिल गया था और लड़की भी इनसे है वो घुल मिल कर रहती थी। लेकिन वे लोग वहाँ के आसपास के लोग है वो बहुत ही कम जानते थे कि ये लड़की है वो बांग्लादेश की है, इंडिया की नहीं है। और जैसे ही 15 दिन पूरे होते हैं, 15 दिन पूरे होने के बाद वो लड़की वहां पर कहती है कि मेरी जो विजय की अवधि है वो मेरे विजय की है वो 15 दिन की है और मैं अपने विजय की अवधि बढ़ाने के बाद है वो फिर दोबारा आऊंगी। और वह अपने है वो बेटी को लेकर है वो सीधा बांग्लादेश यहाँ से चली जाती है। बांग्लादेश जाने के बाद है वो अपने वहीं पर है वो रहते हुए और बहुत सारी वीडियो कॉल्स और चैटिंग करते हैं, बातचीत किया करते थे। लड़की का है वो मन है वो धीरे धीरे काम करती थी, तो वो लड़के का मन भी है उस लड़की को पूरी बात बताया करता था। और धीरे धीरे ये लड़का है उस लड़के के है वो बारे में सोचता था और काम में भी है वो मन बहुत कम लगता था। ज्यादा है वो काम को वक्त नहीं देकर उस लड़की से बात करने में या फिर चैटिंग करने वीडियो कॉल करने में है क्या करता था। तो और यहाँ पर है वो ये लड़का है वो उस लड़की से मिलने की कोशिश करता है कि और लड़का है वहां से है वो इससे कहा जाता है कि तुम है वो बांग्लादेश आ जाओ। उस लड़की के द्वारा कहा जाता है, लड़की के द्वारा कहा जाता है उस लड़के अजय को कि तुम है वो बांग्लादेश आ जाओ। लेकिन लड़का कहता है ना मेरे पास वीजा है ना मेरे पास कुछ और कुछ है, मैं कैसे आ सकता हूँ। तो वो लड़की है वो कुछ तरकीब निकाल के वहां से है एक बार फिर है वो इंडिया आ जाती है बांग्लादेश से। और यहाँ पर है वो करवा चौथ पर है वो आती है और करवा चौथ कर आने के बाद यहाँ पर है वो करवा चौथ का त्योहार मनाती है इससे पति के साथ। और पति के साथ मनाने के बाद है वो वहां से वापस है वो बांग्लादेश चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर है वो इसका वीजा है वो बहुत कम समय का होता है। और यहाँ से वह वीजा कम समय का होने के कारण वहां से वापस चली जाती है। और फिर कुछ समय बीतता चला जाता है और बीतने के बाद है वो लड़की यहाँ पर है वो 3 महीने का वीजा लेकर यहाँ पर आती है और 3 महीने यहाँ पर है वो रहती है। और रहने के बाद यहाँ पर वो लड़की 3 महीने के बाद यहाँ पर है समय आ जाता है अप्रैल 2023 का। और सुनीता है वो वहां से उसका 3 महीने का वीजा है वो खत्म हो जाता है। और खत्म होने के बाद है वो यहाँ पर है वो अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश रहती थी, क्योंकि अजय की 2 बहनें हैं वो भी है इससे खुश रहती थी और अजय की माँ की है वो भी माँ भी है इससे खुश रहती थी और 2 भाई है, ये तो कुल 3 भाई थे, वो तीनों यहाँ पर है वो खुश रहते थे।
लेकिन जब यहाँ पर है वो विजय का खत्म होता है 3 महीने का, तो उस अजय को है वह लड़की बोलती है कि मुझे आप है वो बांग्लादेश बॉर्डर तक है यहाँ पर आप छोड़ने साथ चलो। जब यहाँ पर है वो अजय को छोड़ने का जब साथ चला जाता है अजय, तो अजय के साथ छोड़ने के बाद है वहां पर उस अधिकारियों से है वो वहां पर कुछ ये जो लड़की होती है वहां से है उनसे बात करने की कोशिश करती है और अजय को अपने साथ है वो ले जाने की पूरी कोशिश करती है। और कोशिश करके वहां पर साठगांठ करके उन अधिकारियों के साथ में साठगांठ करने के बाद है वो अजय को अपने घर बांग्लादेश है वो ले जाती है अपने लड़की। और लड़की ले जाने के बाद है वो अजय अपनी माँ के साथ, माँ सुनीता, माँ का नाम है वो अजय की माँ का नाम सुनीता होता है, उसको फोन करता है और वो कहता है, अजय कहता है कि मैं अब है वो अपनी पत्नी के साथ है वो बांग्लादेश आ चुका हूँ और कुछ ही 15 ही दिनों में है वो वापस आ जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे वो माँ को 15 दिन होने के बाद है वो यहाँ पर अजय के घर पर है यहाँ पर जो माँ है थी उसके पास है वो मोबाइल पर है वो मारपीट के फोटो और रिकॉर्ड कर करके भेजे जाते हैं और जो चैट होती है वो उस चैट के हिसाब से है वो पैसे मांगे जाते हैं। जब यहाँ से अजय निकला था तो उससे है वो 1.25 लाख रुपए तक है वो पैसे और सोना भी था। लेकिन अब है यहाँ पर अजय कैसा है क्या है उसकी तो अभी तक कोई पता पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा भी है वो उसकी हालात बहुत खराब है क्योंकि उनके द्वारा है वो पैसे मांगे जाते हैं और वो फोटो और वीडियो बनाकर है वो जैसे भेज रहे हैं उस हिसाब से है वो अजय के हालात है वो खराब है। लेकिन यहाँ पर है वो 15 जुलाई 2023 को है वो बूढ़ी माँ है वो एसएसपी ऑफिस के बाहर यहाँ पर है वो खड़ी होती है। जब उससे वो पत्रकार पूछता है कि या आपने आपके परिवार ने या फिर अजय ने जो है वो निर्णय लिए थे वो निर्णय क्या सही थे, तो वो माँ कहती है कि ये जोश में निर्णय लिए गए थे वो गलत थे, लेकिन यही फैसले ही यदि सोच समझ कर लिए जाते तो ये हमारे है वो दुर्दशा नहीं होती थी, हमारा ये वक्त नहीं आता था। लेकिन अजय यहाँ पर है वो उसे बचाने की पूरी कोशिश, पूरी गुहार लगाई जा रही है एसएसपी ऑफिस के सामने। ये बूढ़ी माँ है यहाँ पर और अजय का एक भाई भी है जो है वो मजदूरी करता है और इस परिवार का पालन पोषण करता है। बेटिया है वो शादी करके उन्हें ससुराल भेज दिया गया और एक छोटा भाई है वो 5वीं क्लास में पढ़ता है। लेकिन ये अजय के द्वारा फैसला लिया गया गलत है। तो दोस्तों अजय सैनी एक तरफ तो आप देख सकते हो सचिन मीणा की कहानी है और इसी बीच में है ये अजय सैनी की जो कहानी आती है वो बहुत ही बेहद और आपको दिल दुखाने वाली कहानी है क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से है वो यहाँ पर कैसे कैसे प्यार हो जाता है लोगों और कैसे कैसे यहाँ पर है वो फैसले ले लेते हैं। तो आपको मैंने पहले भी कहा था ये कहानी सुनने होंगे तब आपका है वो दिल है वो आपको छूने लग जाएगा, आपको सोशल मीडिया पर है वो भरोसा उठ जाएगा। जिस प्रकार ये कहानियां आपके सामने आ रही है पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की और बांग्लादेश की जो प्रेम कहानियां आ रही है उस हिसाब को उसको देखते हुए, तो दोस्तों ये कहानियां सुनाना हमारा किसी का दिल दुखाना या फिर किसी को परेशान करने का उद्देश्य नहीं है, हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप सावधान रहे, सतर्क रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और ये घटना है वो आप दूसरों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।